नमस्कार साथियों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे हल संधि अर्थात व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि के बारे में मैंने कहा था कि इसके लगभग 12-13 भेद होते हैं। इष्टुत्व संधि, ष्टुत्व संधि, जसत्व, चार्त्व, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुस्वार परश्रवण, पूर्वश्रवण, परश्रवण और फिर उसके बाद में है तुकागम, फिर गमुड़ागम। ऐसे ये संधियाँ होती है, ध्यान रखना है। तो इसमें पहले एक भेद की बात कर लिए थे अपन, यहाँ लिखता हूँ मैं हल संधि, और इसका एक भेद था वो था इष्टुत्व। और इष्टुत्व के लिए मैंने कहा था इस्तोह इष्टुनाश्चुः, ये वाला सूत्र अपन बात कर रहे थे कि इस्तो और इष्टु के योग में हमेशा इष्टु होता है। आज दूसरे नंबर के भेद की बात करेंगे, हल संधि के दूसरे नंबर के भेद की बात करेंगे और उसका नाम है इष्टुत्व संधि। यहां सूत्र होगा अपना इष्टुना इष्टु, सूत्र होगा इष्टुनाष्टु, वैसे बोलते हैं सटुनाष्टु, ये वाली बात भी हो सकती है, लेकिन इष्टुनाष्टु अपन ध्यान रखना है। सूत्र का नाम है इष्टुनाष्टु। यहां पर वही बात होती है, उसमें इस्तो और इष्टु था, इसमें इस्तो और इष्टु होगा। ये कह रहा है इस्तो इष्टु योगे सर्वदा इष्टुषा। अब ध्यान रखना है, कहने का मतलब ये है कि इष्टुत्व संधि की खास बात है इस्तो तथा इष्टु के योग में। मैंने कहा था इन दोनों संधियों को कहा जाता है योग विशिष्ट। इष्टु के योग में सर्वदा इष्टु होवे, ये वाली सीधी सीधी इसकी परिभाषा है। अब बात कर लेते हैं इष्टो की। तो मैंने आप लोगों को बताया था श त थ द ध न, ठीक है। अब बात करते हैं इष्टु की, जैसे ही लिखा हुआ है उसी के अनुसार देख लेते हैं। मूर्धन्य से ट ठ ड ढ और फिर अण। जब भी अपन इनको जोड़ते हैं, इसको इस्तो और इष्टु को जब भी अपन योग करते हैं, एक तरफ इस्तो होगा एक तरफ इष्टु होगा, तो इन दोनों का जब योग होता है तो इस्तो को भी इष्टु हो जाता है। यहाँ पर स और स के योग में हमेशा मूर्धन्य से, त और ठ के ट, थ और ठ के ठ, फिर ड, फिर ढ, फिर ण। बस यही आपको ध्यान रखना है। अरे ये योग में आ गया इष्टु। इष्टु जब भी आए तो ध्यान रखना किसी भी तरफ हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। अपन जैसे एक दो उदाहरण देखेंगे उसमें और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे रामस प्लस टीकते, रामस प्लस टीकते। यहां सबसे पहले शर्त अपने को देखनी है, एक तरफ इस्तो और एक तरफ इष्टु। इस्तो का तो यहां देख लो स है और इष्टु का ट है। अब यहां स के योग में क्या है, मूर्धन्य स है, बस वो ही करना है आपको। तो ये रूप बना रामस और ये टीकते, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा रामस टीकते, रामस टीकते। जैसे मान लो पेश प्लस ता, पेश प्लस ता, यहां तो है अपने पास क्या इष्टु, यहां है इस्तो। अब यहां पर तय के योग में क्या होता है, तय होता है, तय के योग में तय होता है। अब डायरेक्ट इसको तो बदलना नहीं है, तो ये हो गया पेश और ता का हो गया टा, पेशता। क्या रूप बना पेशता। जैसे मान लो नया उदाहरण लेते हैं अपने चक्रीन प्लस ढौक से, चक्रीन प्लस ढौक से। यहां अपने को दो चीजें देखनी है, एक इस्तो और एक इष्टु। इस्तो का तो रहा न, आप देखो ये इस्तो और ये रहा इसमें आया हुआ न, और उसके बाद में ढौक से मतलब इष्टु का है इसमें ढ। अब करना क्या है, न के योग में क्या होता है अणय होता है, अणय होता है तो ये रहा चक्रेन, आधा ऐसे ही लिखते हैं न को, ये रहा ढौक से। बस दोनों को एक रूप करते ही चक्रेन ढौक से, ठीक है। जैसे मान लो तद, इसका ध्यान रख, तद प्लस टीका।
मैंने एक बात कही थी कि स्तुतु और स्तुत में एक चीज का ध्यान रखना है, इस तय और दय का कंफ्यूज दूर करने के लिए क्या करना होगा, अगर पर में पहला दूसरा है तो इसको पहला मानना है, अर्थात ये तद नहीं ये तत् होगा, और अगर तीसरा चौथा पांचवा पर में हो तो उसे तीसरा मान करके काम करेंगे। तो यहाँ तद है लेकिन इसमें माना क्या है अपन ने तय, और तय के योग में होता क्या है तय। तय होते ही क्या होगा, ये तत् का क्या किया तय और ये टीका, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा तट्टिका। तट्टिका दोनों को जोड़ते ही, जैसे मान लो अपन बात करते हैं कृष प्लस नह, जैसे कृष प्लस नह। अब यहां क्या करना है, ये तो रहा इष्टु, ये रहा इस्तो, और इस्तो न के योग में क्या होता है न, और न होते ही क्या होगा कृष्णा, क्या होगा कृष्णा है रूप बनेगा। फिर जैसे मान लो अपन बात करते हैं किसकी, सस प्लस थ, सस प्लस थ। अब यहां तो इष्टु रहा, ये रहा इस्तो, अब थ के योग में डायरेक्ट आप यहां टेबल में देखो क्या होता है ठ, तो यहां थ पूरा है तो ठ भी पूरा होगा, तो ये तो रहा सस और ये रहा ठ, और दोनों को जोड़ते ही होगा षष्ठा, क्या होगा षष्ठा। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है कि ये योग विशिष्ट होता है, दोनों तरफ ये कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए। जैसे एक और होता है रास प्लस त्रम, रास प्लस त्रम। अब यहां तय और र है तो तय का क्या करना है तय करेंगे, और तय करते ही क्या होता है राष्ट्रम, क्या होता है राष्ट्रम। बस ये वाली बात ध्यान रखना है। इसमें एक छोटा सा अपवाद चलता है, छोटा सा एक अपवाद चलता है। यहां वो अपवाद कहता है न पदांत टोर नाम, न पदांत टोरना, न पदांत टोरना। अगर ये वाली कंडीशन पद के अंत की हो तो वहां पर अपन यहां पर इस्तो को इष्टु नहीं करेंगे, इस्तो को इष्टु नहीं करेंगे। यदि ऐसे मानो इस्तो पदांत सॉरी इष्टु पदांत हो तो वहां इस्तो को इष्टु नहीं होता है, होता है। जैसे षट प्लस ते, यहां षट क्या है पद है, यहां ते उससे परे क्या है इष्टु, यहां इष्टो है यहां इस्तो है, यहां इष्टु यहां इस्तो है। अब ऐसे वाली कंडीशन में आपको नहीं करना है तो सट और ते ही रूप बनेगा। जैसे मान लो सट प्लस संति, सट प्लस संति, ये भी पदांत है सट, तो ये जैसा है सट और ये संति, ऐसे कैसे रहेगा। जैसे सट प्लस ते, सट प्लस ते, यहां पर ध्यान रखना है आपको, सट प्लस ते, तो ये जैसा है सट प्लस ते का सट और ते, सट ते ऐसे की ऐसे रहेगा, क्योंकि ये पदांत की बात कर रहे हैं। लेकिन मान लो पदांत में थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेकिन मान लो पदांत में नाम नवती और नगरी शब्द को, पदांत में नाम नवती व नगरी शब्द हो तो इस्तो को इष्टु हो जाता है। जैसे मान लो पदांत के बाद में सट प्लस नाम है, सट प्लस नाम, मैंने कहा पदांत में अगर पदांत के बाद में नाम नवती नगरी शब्द हो तो ये क्या है नाम शब्द है ना, ठीक है। यहां सट तो जैसे कि है वैसे कि वैसे। अब क्या करना है, इस्तो को इष्टु करना, और न के योग में मैंने क्या बताया था न बताया था। तो ये तो हो गया सट और ये हो गया न को अणाम। अगर मान लो एक चीज ध्यान रखना है, एक अनुनासिक संधि का भी चलता है कि पंचम वर्ण के बाद, मतलब पंचम वर्ण से पहले वाले वर्ण को भी उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है।
इसका, अब इसका टे वर्ग का कौन सा है, पांचवा न होता है, तो ये दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, षण्णाम। क्या होगा, षण्णाम। फिर होता है दूसरी संधि में बताऊंगा, ये दूसरी संधि काम कर रही है यहाँ, जब इसका वृत्तांत आएगा फिर बताऊंगा। जैसे मान लो सट प्लस नगरी, सट प्लस नगरी। अब यहां सबसे पहले तो क्या है, ये पंचम वर्ण है, तो पंचम है तो ये भी क्या होगा, पंचम ही हो जाएगा। यर को अनुनासिक परे रहते अनुनासिक हो जाता है, ध्यान रखना, यरो अनुनासिक अनुनासिक होगा विकल्प से। तो यहाँ तो ये रहा सट और ये अनगरी, न के योग में न होता है नगरी, और यहां पर न होते ही क्या होगा, इसका भी पंचम, तो ये होगा षण्णगरी। क्या होगा, षण्णगरी। बस इतना सा ध्यान रखना है, बिल्कुल इजी। ठीक है, आगे की बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।